बच्चों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं नीलम। मैं लेके आ गई हूं आपका न्यूज़पेपर द हिंदू इन स्कूल। और बच्चों, न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना एक ब्लॉग बना लिया है आप सबके लिए, जो कि जिसका एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online, जहां पे आप मेरे पूरे न्यूज़पेपर को हर लिंक पे जाके डायरेक्ट न्यूज़पेपर आपके लिए खुल जाएगा और आप वहां पे उसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और कहीं भी मतलब आपका मन है कभी भी बैठ के पढ़ने का, या कुछ लोगों को वीडियोस कम अच्छे लगते हैं जो आर्टिकल पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो गूगल पे न्यूज़पेपर ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अपना ब्लॉग बना के सीधे आपको हर पर्टिकुलर टॉपिक का लिंक दे दिया है। और वहां पे सारी पजल्स हैं, सारे क्विज हैं, जितने भी यहाँ पे दिए होते हैं। मैंने कोशिश करी है कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपको टॉपिक वाइज वहां पे अवेलेबल करा दूं, तो आप वहां पे जाके क्विज इजीली सॉल्व कर सकते हैं और सबके आंसर्स वहां पे दिए हुए हैं। और उस ब्लॉग पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले कोविड-19 की हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटर करने से लेकर के एंड तक की पूरी मैकेनिज्म वहां पे लिख के पोस्ट करी है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप मेरे ब्लॉग पे जाइए, वहां पे अच्छे से पढ़िए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। चलिए हम न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। और आज डेट है थर्सडे, अप्रैल 29, 2021। और आज हमारा पहला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट रिस्क ऑन ऑस्ट्रेलियन एक्सक्लूसिव प्लेटिपस। प्लेटिपस है ये, जो ऐसे ये एक एनिमल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम है प्लेटिपस। तो प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है प्लेटिपस नंबर हैव ड्रॉप्ड एज मच एज 30% एंड देयर हैबिटेट हैज श्रंक बाय मोर देन फिफ्थ ऑफ द लास्ट 30 ईयर। मैंने अभी आपको इससे पहले के जस्ट पहले दिन के यानी 28 वाले न्यूज़पेपर में भी बताया है कि जब भी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए और वहां पे ये पूछा जाए कि हमारे एनिमल क्यों घटते जा रहे हैं, तो पहले नंबर पे आप, जैसे आपको कंफ्यूजन हो कि हाँ पॉन्चिंग होती है, हैबिटेट की प्रॉब्लम हो रही है, पर आपको कंफ्यूज होने का पहले और दूसरे पे कोई चांस नहीं है। सबसे पहले पे आप लगाइएगा हैबिटेट हैज श्रंक। उनका हैबिटेट घटता जा रहा है, वो पीछे हट रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रहने की जगह कम हो रही है, तो हम जंगल काट रहे हैं, ठीक है। इसलिए उनका हैबिटेट कम होता जा रहा है और वो मरते जा रहे हैं, या उनका शिकार आसानी से होता जा रहा है, वो घटते जा रहे हैं। तो कभी भी इस पे कंफ्यूज मत हो गया, हमेशा पहला ऑप्शन चूज करिएगा, हैबिटेट हैज श्रंक। एंड प्लेटिपस, मैं आपसे तो नाम भी नहीं लिए जाते हैं, आई एम सो सॉरी। प्लेटिपस के बारे में कुछ यहाँ पे यूनिक इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। व्हाट यूनिक एंड फॉर्म्ड फॉर इट्स बिल, webbed feet and venomous sprouts, and semi-aquatic platypus is one of the only 2 egg-laying mammals in the world। तो ये इसकी कुछ खासियत है, ये आपको दिख रहा है ना कि ये सेमी एक्वेटिक है और पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, और 2 एग लेइंग होता है, मतलब एग भी देता है। तो इस तरह का अपने आप में केवल अकेला मैमल है। चलिए यहाँ पे इसकी और पूरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बारबरा ऑस्ट्रेलिया की ये न्यूज़ है, और वहाँ के 2 वैज्ञानिकों ने थोन नदी में तैरने वाला एक नारंगी रंग का प्लेटिपस को देखा, जिससे वो पता लगाना चाह रहे थे कि ये कर क्या रहा है। एंड मैनी ऑस्ट्रेलियन हैव नेवर सीन वन in the wild since the increasingly under threat from extreme weather events, spurring efforts to track their number and their stem their decline। यानी कई लोगों ने इसे कभी जंगलों में नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे में है। मौसमी जो घटनाएं हो रही हैं उनकी वजह से ये खतरे में है, इसलिए बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस तो ऐसे हैं जिन्होंने इसे कभी देखा ही नहीं है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के इकोलॉजिस्ट गिलाद बिलो ने भी कहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये आग कैसे फैल रही है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के पिछले साल वाली आग से वाकिफ हैं कि हजारों किलोमीटर के जंगल राख हो चुके हैं, और जिन्हें बुझाना जंगल की आग इतना आसान नहीं होता है, और एनिमल्स भी उसमें बहुत सारे मर गए, और जिसका कुछ असर प्लेटिपस पे भी पड़ा है, और इनकी संख्या में 30% की गिरावट आ गई है। और उनका निवास पिछले 30 वर्षों में 5 से अधिक
दूरी तक खिसक गया है, 5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक इनका आवास कम होता जा रहा है। और पिछले साल यूएनएसडब्ल्यू के अध्ययन में और भी बहुत सारी चीजों को देखा गया है। और 2019 के न्यू साउथ वेल्स के मध्य तट पर एक विस्तारित सूखे और भीषण झाड़ियों के अध्ययन के बाद देखा गया कि जल मार्गों में बहुत कम प्लेटिपस पाए गए हैं, जो कि भारी बाढ़ जब आई तो फिर से वापस लौट के आए हैं। पर अगर बुश फायर, यानी बुश फायर को कहते हैं जंगल में आग, लेकिन अगर जंगल की आग और बाढ़, इस तरह की क्लाइमेट चेंज बार बार होती रहे तो ऐसा देखने में लग रहा है कि उनका अंत बहुत ही नजदीक है, यानी वो बार बार मरेंगे, उनकी संख्या कम होती जाएगी। और इसके बाद है ये यहाँ पे सुपर 6 बच्चों, द हिंदू जो है समर वेकेशंस में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चलाता है अपने न्यूज़पेपर पे बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे सुपर 6 टॉपिक दिया है, साइंस, स्पेस, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स। तो आप जो है इनके यहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और आप यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप इन पे कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, जो कि द हिंदू का ये वेब एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप इन्हें मेल करिए और जो भी रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है वो सब कुछ फिल करके इनको मेल करिएगा, तो ये अपने न्यूज़पेपर में आपके आर्टिकल को जगह देंगे। एंड आज का ये टॉपिक है, वेयर डज इंटरस्टेलर स्पेस बिगिन। इंटरस्टेलर का मतलब होता है आकाश और तारों के बीच की जगह। तो कहाँ से ये शुरू होता है इंटरस्टेलर? तो ये जो भी हमारे बड़े बच्चे हैं इस आर्टिकल को खुद से पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और ये फर्स्ट पेज की स्पोर्ट्स न्यूज है। और हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे, जो कि यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा, नो द साइंटिस्ट। तो आज यहाँ पे हमारी साइंटिस्ट हैं क्रिश्चियन नस्लीन। क्रिश्चियन नस्लीन एक जर्मन जेनेटिक्स who was the co-recipient of 1995 Nobel Prize in Psychology or Medicine for her research on the mechanism of early embryonic development। तो ये बच्चों क्रिश्चियन नस्लीन हैं और इन्हें 1995 में नोबेल मिला था एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मैकेनिज्म को समझाने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए। तो ये इनकी बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन है। इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से करी, इनका पहला प्रोजेक्ट कहाँ पे था।
और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद यहाँ पे एक दो क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे। और अब है ये फन फैक्ट, जहाँ पे पहला टॉपिक है फोटो ऑफ द ईयर। एंड सेकेंड टॉपिक है आर रेयर फाइंड। एंड वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे है एंग्विश। एंग्विश माने होता है पीड़ा किसी भी तरह की। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि द वर्ड एंग्विश कैन बी यूज्ड बोथ एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। विल द नाउन फॉर्म द वर्ड कैन बी यूज्ड टू मीन मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। नाउन की तरह जब यूज करेंगे तो इसका मतलब है किसी भी तरह के मानसिक और शारीरिक दर्द या इस पेन से गुजरना। एंड द वर्ब फ्रॉम डिनोट्स बीइंग एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस अबाउट समथिंग। और जब वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब है कि हम किसी डिस्ट्रेस से बहुत ही ज्यादा जूझ रहे हैं। और इसका यूज यहाँ पे करेंगे, बहुत ही अच्छा शब्द है, अपने वोकैब में जरूर लिखिए। एंड यूज है यहाँ पे द ऑनगोइंग वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक हैज लेफ्ट सेवरल पीपल इन एंग्विश इन इंडिया। बहुत ही सच लिखा है ये। और आज का वॉर ऑफ द वर्ड है हाउ शुड किड्स स्पेंड देयर समर हॉलीडेज, डेवलपिंग देयर स्किल और टेकिंग अ ब्रेक एंड जस्ट रिलैक्सिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दोनों ही बहुत जरूरी है। अब देखते हैं आप इनमें कैसे बैलेंस बनाएंगे। एंड व्हाट इज गुड वर्ड। यहाँ पे गुड वर्ड से मतलब है कि जैसे हमें कभी पूरा सेंटेंस बोलने का नहीं मन है तो हर सेंटेंस का एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, तो वो क्या है। जैसे फर्स्ट है अ सडन मूवमेंट ऑफ अलार्म बिगिन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अचानक स्टार्ट। अ ग्रे और ग्रीन मेटामॉर्फिक रॉक टर्न इनटू फ्लैट प्लेट्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, स्लेट बोलते हैं। क्योंकि जब मेटामॉर्फिक रॉक अपने को चेंज करती है, मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है कि अपने को आप कह सकते हैं हर रॉक खुद को टेम्परेचर प्रेशर के कारण एक नया रूप बनता है। जैसे जो लाइम स्टोन है वो मार्बल बन जाता है, उसी तरह कोई मेटामॉर्फिक रॉक जब चेंज होती है तो वो बनती है स्लेट में। एंड इसी तरह यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है और आप पता करिए। आंसर्स भी दिए हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको आंसर, पर कोशिश करिएगा आंसर्स हाइड करके, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ इसको जरूर सॉल्व करिए। और ये है द डब्लू कॉर्नर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसको सॉल्व करिए। और यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब भी किया जाता है अच्छे से। इस न्यूज़पेपर को हल्के में मत लीजिए, बहुत ही बढ़िया न्यूज़पेपर है ये। अगर आप किसी से बात करने चलेंगे तो अगर इस अखबार को आपने साल 2 साल 3 साल पढ़ लिया ना, तो ऐसी कोई फील्ड नहीं रह जाएगी जहाँ पे कोई आपको ये कह सके कि अरे इसे तो बस किताब का पता है, बाकी कुछ नहीं जानता है, और ये अपने सब्जेक्ट के अलावा। और यहाँ पे पहला टॉपिक है पिक्चर शो द फुल मून राइजिंग ओवर एन आइकॉनिक टावर इन पेरिस, नेम ऑफ द टावर। तो ये आइकॉनिक टावर आप पहचान रहे हैं पेरिस का कौन सा टावर है, और इसने फुल मून को ढक लिया है, तो इसका नाम बताइए। और हमारा दूसरा टॉपिक है 2 मिनट वर्ड सर्च। यहाँ पे स्पॉट 6 वर्ड इन अ ग्रिड, और इजी सर्च ऑन द टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो टाइप ऑफ बिल्डिंग्स जो हमारे जैसे टाइप ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं, हम किस टाइप की बिल्डिंग बनाते हैं। जैसे बहुत लोग विला बनाते हैं, बहुत हाउस होता है, बहुत कैसल होता है। तो इस तरह से आपको टाइप ऑफ बिल्डिंग्स के 6 शब्द ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। देन हमारा अगला टॉपिक है 3 मिनट फन रीड। 3 मिनट फन रीड में यहाँ पे बता रहे हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव कॉन्स्टेंटली चेंज। एक कम्युनिकेशन हमारा किस तरीके से चेंज होता आया पिछले, जब से कम्युनिकेशन हो रहा है तब से लेकर के यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, और इसको आप लोग पढ़िए अच्छे से।
और यहाँ पे एक्टिविटी कॉर्नर है जिसमें इससे रिलेटेड या फिर इससे अलग भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आप इन्हें ढूंढेंगे तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। और इसके बाद अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट में हम आ गए। और जब हम इस स्पेलिंग को अरेंज करेंगे तो हमारी स्पेलिंग बनेगी PRIMORDIAL, यानी प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल का मतलब होता है मौलिक, यानी कोई भी चीज़ अपनी जैसे कि वो उत्पन्न हुई थी उसी अवस्था में, अपनी मौलिक अवस्था में। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, हम 2 मिनट कॉम्प्रहेंशन पे हैं। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर इन्हीं में छुपा होता है, इसको ढूंढिए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फन विद फंगी। फंगी के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। इस पूरे टॉपिक में अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको फंगी की बहुत ही बेसिक जानकारी हो जाएगी, जो कि नॉर्मली मतलब एक स्टूडेंट को बस पता होना चाहिए। बाकी हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है। अगर आपको किसी का साइंटिस्ट बनना है तो फिर आपको उसी हिसाब से पूरी माइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तो वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पे दिया है कि हाउ इट वर्क, अगर आपको माइकोलॉजी करनी है, एंड रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, माइकोलॉजी में स्कोप क्या क्या हैं, और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं स्टडी के लिए। फॉरेन और इंडिया दोनों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी होती है। एंड व्हाट टू स्टडी एंड वेयर, इंडिया में एंड अब्रॉड। अब हमारा टॉपिक है विकिपीडिया अ डे रिसर्च। और यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक दिया है थोम्बलिना। Thumbelina is a fictional character from a fairy tale written by Danish author Hans Christian Andersen। तो Thumbelina एक बच्चों की कहानी का करेक्टर है फेमस। और हमारा अगला टॉपिक है रिवर डॉल्फिन्स। रिवर डॉल्फिन्स की यहाँ पे फोटो बनी हुई है और ये गंगा डॉल्फिन्स की फोटो है। एक फ्रेश वाटर एक्वेटिक मैमल होती है ये। और उसके बाद है हमारा हिप्पोपोटामस। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अरेबियन ऑरेक्स। ये कितनी खूबसूरत हैं, इनके बारे में यहाँ से पढ़िए। और इसके बाद हम चलते हैं, ये ट्यूलिप गार्डन की फोटो है इन अ ब्लूम। और ये है फेस टू फेस में, कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? शी इज मदुरई फर्स्ट वुमेन डॉक्टर हु टर्न 100 ऑन अप्रैल 27।
तो ये मदुरई की फर्स्ट वुमेन डॉक्टर हैं और इन्होंने अभी 100 साल की उम्र पूरी करी है 27 अप्रैल को। आप इनका नाम सर्च करके ढूंढ के रखिएगा कि ये कौन है, और ये बहुत ही प्राउड है इनके ऊपर कि ये मदुरई की पहली वुमेन डॉक्टर हैं। और ये है आज की सुडोकू। इसकी स्टार रेटिंग है, डिफिकल्ट रेटिंग है 2 स्टार। और ये है हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़। और गाइज, आपको न्यूज़पेपर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हों प्लीज़ वो मुझे ढूंढ लें। मेरा पूरा चैनल डिलीट हो गया था और मैं माफ़ी चाहती हूँ ऐसी गलती के लिए, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास बैकअप नहीं था। और प्लीज़ 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 आप सब वापस आ जाइए दोबारा उसी तरह, और फिर से सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए मेरे चैनल को। और मैं फिर से आपके लिए नए न्यूज़पेपर के साथ वापस आऊँगी। टेक केयर, बाय।